हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन अकेले में आपको लेकर क्या सोचते हैं जब इनके आसपास कोई नहीं होता है या ये अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाते हैं। तो स्पेशली इस एनर्जी पर करने वाले हैं हम रीडिंग कि आपके पर्सन अकेले में आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चलता है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए। तो जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पर्सन के फेस को थर्ड आई पर विजुअलाइज करिए, पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके नाम को अंदर ही अंदर दोहराइए। याद रखिए कि ये रीडिंग जनरल है, तो जो चीजें रेजोनेट करें तो उन्हें रखा करें और जो चीज ना करें उन्हें आप छोड़ सकते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिनके साथ भी उनका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स हैं, उनके रिश्ते में पार्टनर जब अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, चाहे वो समय रात का है, दिन का है, जब भी अकेले होते हैं, इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वी हैव द हैंगिंग मैन, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ किंग एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस भी क्या निकल के आते हैं, मैसेजेस के जरिए और क्या चीजें ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं अकेले में इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन। फर्स्ट मैसेज है, आई विल ऑलवेज गाइड यू, वी आर सोलमेट्स, आई एक्सप्लोर न्यू थिंग्स वेयर आई एम, आई विल ऑलवेज बी लविंग यू। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज आई हैड ऑलवेज loved you, I am near you every day, okay, I can feel this energy। तो सबसे पहले आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो सोचते तो हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनके बारे में सोचते हैं, वरना हैंगमैन एनर्जी में कभी नहीं आता। ये आपको लेकर सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या करती हैं। इस रिश्ते में कैसे चीजें बहुत सही होते होते जस्ट ऑपोजिट हो गई, खराब लोगों की वजह से, खराब वक्त की वजह से, कैसे चीजें सीधे से उल्टी हो गई, ऐसे समझिए। क्योंकि ये क्या है, उल्टी साइड पे झुका हुआ है और इसके जेब से सारे पैसे बाहर निकल गए हैं, इसके जेब से लक्ष्मी चली गई है, ठीक है, अबंडेंस चली गई है, लाइफ से प्रॉस्पेरिटी, लव चला गया है। तो आपके पर्सन अकेले में ये सोचते हैं कि ये जिस भी सिचुएशन में बैडली स्टक हैं, इस सिचुएशन से ये कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। कुछ लोगों के पार्टनर का तो बिहेवियर बहुत खराब है, बिहेवियर खराब होने की वजह से झुकने का प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में झुककर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मर्दाना व्यवहार है बहुत ज्यादा, मैस्कुलिन एनर्जी, जिद, चिड़चिड़ापन, स्टबर्न एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ऐसा तो नहीं कि आपके साथ बहुत ज्यादा रूड हो गए, इन्होंने वो सब कुछ आपको बोल दिया जो नहीं कहना था। अगर ये भी आपको लेकर इतना सोच रहे हैं और सिर्फ ये बाहर ये दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये रिश्ता इनके पास में है या नहीं है, ये है वो है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर ये आपको लेकर सोचते क्यों है। इंसान यहीं पे अपनी चीजों से भागता है कि सोच भी रहा है और बाहर से पक्का होके भी दिखा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, रीजन है इसका कि ये किसी सिचुएशन में, किसी कार्मिक सिचुएशन में जरूर बंधे हुए हैं, कोई बंधा हुआ सिचुएशन है, कहीं ना कहीं इनकी हथकड़ी लगी हुई है। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है क्योंकि आपको लेकर पैशन आज भी है, अट्रैक्शन भी है, वो फ्लेम अब भी इनके दिमाग में, इनके दिल में जल रहा है इस रिश्ते को लेकर कि इन्हें कुछ करना है। लेकिन ये कोई ऐसा ऐसा मूवमेंट नहीं ले सकते जहां पर एकदम सब कुछ चेंज हो जाए। मे भी चीजें उतनी सही नहीं है जिसकी वजह से इन्हें ये लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप इस कनेक्शन में कुछ भी किया जा सकता है।
किसी से पूछना चाहिए, किसी से सलाह लेनी चाहिए, तब जाकर इस रिश्ते में मैं अपनी तरफ से अप्रोच करूंगा या करूंगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेटजीज की एनर्जी है, कोलैबोरेशंस की एनर्जी है, एडवाइसेस सजेशंस की एनर्जी है कि पूछ कर आगे बढ़ना है, सपोर्ट से आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने इन्हें ज्यादा सपोर्ट कर दिया था, अच्छी अच्छी एडवाइसेस दे दी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ बदल गया। ठीक है, चाहे ये जिम्मेदार रहे या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिम्मेदार रही है। आपके पर्सन को ये भी फील होता है अकेले में कि ये आपसे मूव ऑन कर गए। अब ये आपको क्या मुंह लेकर जाएं, ये कहें कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अब आपके साथ नहीं रहते हैं तो इनका हाल इस तरीके का है कि इन्हें समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी का जो सूर्य था वो अस्त हो गया है। इन्हें अब जिंदगी में कभी भी प्यार मिलेगा, इनकी जिंदगी में कभी भी सेटलमेंट होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, जब ये अच्छी खासी चीजों को खुद ही खराब करती हैं, चाहे कोई भी रीजन रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से इनको ये फील होता है कि ये बाहर चले जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के साथ ये रह रहे हैं लिव इन में, किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप इनका है, कि छोड़ दूं यार एक पल के लिए, तो मैंने अपना सब कुछ तो खराब कर लिया, अपना घर खराब कर लिया, अपना परिवार खराब कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी भी निकल के आई है कि जैसे ये हटना चाहते हैं इस सिचुएशन से। और क्या है, क्या सोचते हैं ये? एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स की। इनकी नीयत में धोखा है। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर ने इंटेंशनली आपको चीट किया है और अभी भी एनर्जी इज लाइक कि है फीलिंग आपकी तरफ, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी जिसकी भी एनर्जी है लीजिएगा, आप समझेंगे इस चीज को, क्योंकि अगर ये इस एनर्जी में भी आए हैं तो सोच समझ के आए हैं। ये अभी भी आपको स्पाई करते हैं, आपसे रिलेटेड इन्फो को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये दिखाते ऐसे हैं कि इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी क्यों है? अगर इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है तो ये क्या सोचते हैं? टावर मूवमेंट, वी हैव 2 ऑफ कप्स एनर्जी विद हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ठीक है, यहां पर एनर्जी है टावर मूवमेंट की। इस रिश्ते के अंत के बारे में ये सोचते हैं कि कैसे खत्म हो गया, कैसे इन्हें घर छोड़ना पड़ा या आप घर छोड़ के चले गए, कैसे घर टूट गया। ठीक है, यहां पर 2 सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि जब ये आपसे दूर हुए तो इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर चेंज हो रहे हैं, आप अगर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, चाहे आपको चिंता है, चाहे आप चीजें ठीक करना चाहते हैं, बट आपकी थर्ड आई पे आपके पर्सन है। ये इस वजह से भी आपके साथ एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ रिकंसिलेशन तो चाहते हैं, ये चीज आपसे हाइड करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। इवन जिनकी पार्टनर की ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर मैं उसकी तरफ गया या गई तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, जिसके साथ ये अभी भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये फुली रेडी नहीं है कि उसको छोड़ने के लिए। कि आपकी तरफ तो ठीक है इमोशंस है, लेकिन जिसकी तरफ ये है, अब ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, आपका जैसा सिचुएशन है, बट अगर किसी तीसरे से दिल इनका लगा है तो उसको एक साथ लाइफ से निकालना अभी ये उस एनर्जी में नहीं है। ठीक है, तो छुपा के चल रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप तक आना मतलब अपने पास्ट को पूरी तरीके से इरेज करके आना है, खत्म करके आना है जो जो कांड किए हैं इन्होंने। ये यहाँ पर कुछ मिक्स्ड एनर्जीज हैं, तो जो जो चीजें रेजोनेट करे लीजिएगा, और जो नहीं करती है उन्हें जबरदस्ती लेना नहीं है। अब इनके मैसेजेस क्या है, जरा नजर डालते हैं। आई विल ऑलवेज गाइड यू। इनका मैसेज ये है, अकेलेपन में ये आपके बारे में जब सोचते हैं, इन्हें आपसे सिंपैथी फील होती है कि ये हमेशा आपको गाइड करेंगे। अगर आपके रिश्ते में इतनी गुंजाइश बची है तो आपके पर्सन का मैसेज है कि जब जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, कुछ लोग हो सकते हैं कि सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं या आप एक दूसरे के मेंटोर या स्टूडेंट वाला कोई कनेक्शन रहा है, कि जब जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी सलाह के रूप में ये आपकी मदद करेंगे, ये आपको गाइड कर सकते हैं। वी आर सोलमेट्स, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, सोलमेट एनर्जी है। इन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों साथ हैं नहीं है, बट एक कंपेटिबिलिटी का रिश्ता रहा है, अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता रहा है, कि जैसे अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके सिमिलर हैं। इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड फील होता है कि कंडीशन विदाउट कंडीशन आप इनके साथ हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ
जो थोड़ा सा मुश्किल है आज के समय में कि आप तब भी साथी हैं जब चीजें खराब हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं। आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स वेयर आई एम, ये जहां कहीं भी है, ठीक है, ये आपके साथ है, ये आपके साथ नहीं है। कुछ चीजें आपको मालूम है, कुछ चीजें आपको इसलिए मालूम नहीं क्योंकि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है। तो ये कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया टैलेंट फॉलो कर रहे हैं। कहीं कोई हो सकता है फॉर्म फिल कर दिया है, कहीं कोई जॉब ज्वाइनिंग कर ली है इन्होंने। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लव लाइफ में या नए नए दोस्त बना रहे हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट यहाँ पर न्यू चीजें एक्सप्लोर करने की एनर्जी है गाइस, और यहाँ पर बड़े सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करना, जिंदगी जीना, हीलिंग से गुजरना, ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। नेक्स्ट है आई विल ऑलवेज बी लविंग यू, ये हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। अगर दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन ना, तो इनका प्यार आपके लिए कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये कनेक्शन हमेशा रहते हैं आपके रिश्ते में। ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे मायनों में आपने इनको बदला है, आपने इनको इंस्पायर किया है कि प्यार कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होती हैं प्यार के, क्या रिश्ते निभाने के तरीके हैं, प्यार कैसे और गहरा होता है, सच्चा होता है। तो ये उस लेवल पर बहुत सारी चीजों को समझे हैं, प्यार समझ आया है इन्हें आपके जरिए। तो ये आपको प्यार करेंगे, इनके नजर में आपके लिए एक अलग प्यार, हमदर्दी रहेगी। वैसे भी ये बॉटम से मैसेज भी है कि ये आपसे प्यार किए हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया है, पॉसिबल है कि चीजें बाद में जाके वर्स्ट हो गई, बट इन्होंने आपसे पास्ट में प्यार किया था, कुछ इमोशंस इनके वाकई में रियल थे, ठीक है। तो ये भी मैसेजेस हैं यहाँ पे। आई एम नियर यू एवरी डे, तो हो सकता है कि ये आपको आपके आसपास रहते हैं, ये आपके ऑफिस में है, या ये आपको कहीं ना कहीं फेक अकाउंट से भी स्पाई करते हैं। आई एम नॉट फार अवे फ्रॉम यू, ये आपसे दूर नहीं है। और इधर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तो ये आपके आसपास है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है ये आपको देख लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये इनके मैसेजेस हैं जो ये अकेले में आपको लेकर सोचते हैं, जिस एनर्जी में रहते हैं। सो गाइज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की क्या क्या मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।